देखो भाई, अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी, और देखो बन गई। ओम भैया, कह दो कि मेरी शादी लक्ष्मी से जल्दी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी शादी? आपके कहने से पक्की सड़कें बन जाती हैं, तो आपके कहने से मेरी शादी लक्ष्मी से नहीं हो सकती क्या? भाई, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। हाँ, कैसी मेहनत? बेवजह बाजार का चक्कर लगाना बंद करो और ग्राम पंचायत के काम काजों में भाग लो। भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। सही फरमाया ओम भैया, पर सच बताऊं, चक्कर बाजार का नहीं है, चक्कर मेहरारू का है। मैं तो नई मेहरारू को देखते ही फौरन साइकिल निकाल लेता हूँ और चल देता हूँ पीछे पीछे। इसी चक्कर में कई बार मेरी ठुकाई भी हो चुकी है। गाँववासियों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। इसकी शुरुआत हम आज से और अभी से करते हैं। क्या आप सभी सहमत हैं? क्या कहना चाहते हो? प्रधान जी, पिछले कुछ समय से तालाब की खुदाई का काम रुका पड़ा है। दोबारा कब से चालू होगा? हाँ, आप बताइए क्या कहते हैं? मेरा नाम हिम्मत सिंह है प्रधान जी, गढ़ी टोला में रहता हूँ। कई सालों से कहा जा रहा है कि अनाज गोदाम का निर्माण हो रहा है, पर हमें तो दिखाई ना दिया अभी तक। और भी किन्हीं भाइयों बहनों को कुछ कहना है? हाँ, आप बताइए। जी, मैं रमा देवी, पंडित टोला निवासी। स्वास्थ्य केंद्र में दवाई का अभाव हमेशा से रहता है और आजकल तो डॉक्टरनी जी भी दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, आप सभी की बातों को हम अपनी रजिस्टर में लिखते जा रहे हैं ताकि हमारी मीटिंग का एक लेखा जोखा तैयार हो सके। कल अपनी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग है, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकेंगे। ठीक है? अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी। बोलो प्रियंका। आज हमारी पंचायत के सभी 20 के 20 सदस्य बैठक में आए हैं। बहुत अच्छा। क्या ये सदस्य अपने कामों को जानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? हाँ सरपंच जी, हर एक समिति के अमूमन 4 सदस्य हैं। हर एक स्टैंडिंग कमेटी में एक महिला का होना जरूरी है और ऐसा हमारी पंचायत में भी है। सर, मैं वित्तीय समिति का सदस्य हूँ। सर, मैं पंचायत में विकास से जुड़े हुए कामों पर निगरानी रखता हूँ, जैसे खेती का काम, पशुपालन, गृह निर्माण और बिजली आदि। सर, मैं समाज कल्याण समिति की सदस्य हूँ। जी सर, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास से जुड़े कामों को देखती हूँ। सर, मैं स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी समिति का सदस्य हूँ। वाह वाह वाह, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारी पंचायत में सबकी भागीदारी है और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है घनश्याम, आजकल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में नहीं आ रहे हो और ना ही ग्राम सभा की बैठकों में भाग ले रहे हो? मेरी शादी हो गई है प्रधान जी। बधाई हो भाई, बधाई हो। पर देखो घनश्याम, ग्राम पंचायत का सदस्य होने के नाते तुम्हें ग्राम पंचायत की आम बैठकों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए और बाकियों को भी इकट्ठा करना चाहिए। तुम आजकल स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों में भाग भी नहीं लेते हो और जब तक इसमें भाग नहीं लोगे तो ये समिति मजबूत कैसे होगी? प्रियंका जी, अगर ग्राम पंचायत की जनरल बॉडी की मीटिंग नियमित रूप से नहीं होती है तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को शुरुआती कदम उठाना चाहिए और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए वो हमें लिख सकते हैं। हम ऐसा करते हैं सर। बहुत अच्छे अखिलेश। ग्राम पंचायत के सदस्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो स्थानीय लोगों की जरूरतों को सुने और उन मुद्दों पर विचार विमर्श करें जी, और सबके हित में कार्य करें। एक बात और,
सभाएं नियमित रूप से बुलाई जानी चाहिए और हर एक बैठक में पंचायत के नियमों का पालन होना चाहिए और सबकी भागीदारी के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सर, ये रहा नया रजिस्टर लाई। जिसमें हम ग्राम पंचायत का लेखा जोखा रख रहे हैं। इसमें हमने डेट और स्थान भी डाल रखा है। इस रजिस्टर में हमारी मीटिंग का एक एक मिनट का हिसाब है। मनोरंजन जी। जी सर। आप कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं? सर, मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लोड कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ के अकाउंटेंट हैं? जी सर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लग जाने से सब काम आसान हो जाता है सर, और जल्दी भी हो जाता है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य और कर्मचारी न सिर्फ अपना काम अच्छी तरह करते हैं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। जी देखिए, जितना बड़ा काम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। भाइयों और बहनों, मैंने आप सबकी बातों को ध्यान से सुना है और आपकी समस्याओं को हमारी सचिव महोदया ने नोट कर लिया है। जो योजनाएं यहाँ पहले से चलाई जा रही हैं, उसका भी ब्यौरा हम अभी लेंगे और जो योजनाएं बीच में रुक गई हैं, उनकी वजहों को जानने की कोशिश करेंगे और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, पिछले 3 महीने से मनरेगा का पैसा नहीं मिला है, उसका भुगतान कराने की कृपा करें। आप लोग धैर्य रखें, सभी कार्य एक एक करके पूरे कर लिए जाएंगे। आज की सभा में हमने फैसला लिया है कि हर एक गांव में एक अन्न भंडार का निर्माण किया जाएगा ताकि किसान अपनी सुविधा से अपना अनाज बेच सके और उचित कीमत को पा सके। आइए देखें तालाब की खुदाई का काम पूरा हुआ कि नहीं। आइए। जी प्रधान जी। आइए अब अन्न भंडारण का काम भी देख लेते हैं। जी।